आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर रिटायर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ एक रिटायर होने की सोचो भी मत। आओगे पाकिस्तान टीम में वापस, जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओगे आप T20 क्रिकेट में ही आओगे वापस। ये भी आएगा वापस, रिजवान भी आएगा और शाहीन भी आएगा। अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद के पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीके कार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। साबका कप्तान थे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी को तो दूर ही कर दिया है इन लोगों ने। दो प्लेयर की तो समझ आ रही है, लेकिन शहनशाह अफरीदी की एटीट्यूड की वजह से उसको साइड पर किया जा रहा है। मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आप इनको इसी तरह ही एक बात चलती रही कि ये आएंगे, तो जो दरमियान में खेलने वाले हैं ना, उनका मुराल खराब। जितना बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रीहैब, मैं रीहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रीहैब ही करना है भाई उनको। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो क्रिकेट कैरियर है, ख़ास तौर पर ये T20 का वाइट बॉल क्रिकेट का, बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि आइंदा 6 माह तक ये पाकिस्तान की किसी टीम में शामिल हो सके। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। चले ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस 4,000 रन को आप सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 से खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। क्या इनकी मौजूदगी में आप सोच सकते हैं कि फिर दोबारा से बाबर आजम को और रिजवान को जो है वो शामिल करें? क्यों इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है ना, तो जब दी है तो मुझे तो लगता है कि अब इसके अंदर से तो हिलाने की जरूरत उन्होंने बहुत दी, उन्होंने भी बहुत दी, लेकिन उससे कोई टाइटल नहीं जीत पाया। थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। तो ये इससे हमारा आइडिया होता है कि हमने किन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखा जिनको एथिक्स ही नहीं आते जॉब्स की। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जिन लोगों को नाराज किया होगा अपने वक्त में, तो वो उसका बदला ले रहा है, और कोई वजह नहीं इस बात की। हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने का शौक होता है, किसी को कोचिंग की तरफ होता है। और मैं आपको ये भी कह चुका हूं कितनी दफा, अगर मैं यहां नहीं होता, किसी और सिस्टम में होता, मैं जरूर कोचिंग की तरफ जाता, क्योंकि मुझे यहां समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती यहां पे, तो मैंने ये किया। रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। जो 2 दोस्त थे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, यकजान 2 कालिब, मतलब इधर बाबर भाई हो और वहां रिजवान भाई ना हो, तो रिज्जू भाई भी जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हम एकदम जो है ना अपना ना अब्बू बना लेते हैं किसी को भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम द ये रिएक्शन। तो दोस्तों, बाबर आजम रिटायरमेंट ले रहा है T20 से, ऐसा खबर आ रही है। और तनवीर अहमद उसके रिटायरमेंट से पहले ही पगला चुका है, क्योंकि तनवीर अहमद बाबर आजम की चाटता रहता है। ऐसे ही खबर है, आए दिन उसकी बड़ाई करता रहता है। वो बताता है कभी सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा बता देता है। तो चलिए देखते हैं तनवीर अहमद क्या कर रहा है, और लिटरली बाबर आजम ने किस फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड में होते, ईद का मौका होता, प्लेयर्स के मैसेजेस आते, उसमें बाबर आजम का मैसेज तो होता। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है बाबर आजम का मैसेज, बाबर नहीं है, रिजवान है, शाहीन है, और भी लड़के हैं, हमारा कप्तान है इस वक्त वाइट बॉल का T20 का। तो ये देखें ना, ये फायदा होता। बाबर को मैसेज तो नहीं किया था आपने, तो मैसेज किया था। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि मैं इस चीज़ से हटके बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि जब हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। आप 170 वाले को बनाए, 150? आपके सुन लें, आपकी दुनिया, आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए।
चले वो ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इस किस्म की चीज रन को आप सर, सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 उसने खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। तो मेरा कहने T20 वाले का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, मैं बाबर 14 आजम को सलमान अली आगा से नहीं, मैं सलमान अली आगा इज एन ऑल मैं 14 T20 वाली की बात ही नहीं कर रहा, मैं 14 T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं, एक तरफ हम कहते हैं कि जी वो T20 का प्लेयर नहीं, उसका स्ट्राइक रेट 130 है, ये क्या है? तो फिर अगर आप उसकी जगह किसी को लाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को लेके आए ना यार, जिसको 160 का स्ट्राइक रेट है। वो कप्तान भी अच्छा होगा बकौल लोगों के, बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, सब कुछ आप बात पूरी कर लें, मैं दूसरी बात ये जो आपने ईद की बात की है, अब मुझे नहीं पता कि बाबर ने क्यों उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया या क्या वजह है, लेकिन एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ, अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन मैंने किए हुए हूँ, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, दूसरा रिजवान, तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। रिजवान तो है वैसे, सही है, क्या मतलब? रिजवान ने मैसेज, हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो रिजवान से तो ऊपर ही है ना, उसकी ज़्यादा वो फैन फॉलोइंग तो उसकी है, हमेशा हुआ, ये आज नहीं हुआ, हमेशा हुआ है। हमारा क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का रिलेशन नहीं सही रहता है। वो सही क्यों नहीं रहता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। उसकी वजूहत क्या होती हैं? उसकी वजूहत ये होती हैं कि जब आपकी क्रिकेट कहीं डिक्लाइन पे जाती है, हम इस तरह उस सीनियर के साथ करते हैं जैसे पता है जिसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली थी, हम फ़ौरन उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो हम उसको फारिग करने करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में टीम हार जाए हम उसको फारिग, इस तरह साइडों पे लगाने की कोशिश करते हैं। यार जब एक लेवल पे बंदा चला जाता है ना, तो उसके साथ टैकल करना, उसको हैंडल करना एक जूनियर से डिफरेंट तरीके कार होता है। आप एकदम से नहीं उसको इग्नोर कर सकते। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है, और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। मतलब आपको लगता है बाबर रिटायर तो नहीं हो जाएगा T20 से? हैं? जैसा हो रहा है उसके साथ बकौल आपके, मैं बाबर को तो नहीं हो जाएगा? मैं बाबर को यहाँ मशवरा दे रहा हूँ, एक रिटायर होने की सोचो भी मत, आओगे पाकिस्तान टीम में वापस। जो लोग आपको पीछे करना चाह रहे हैं आएंगे आप वापस, आओ। दोस्तों देखा आपने किस तरह से अभी बाबर आजम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, चाहे नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन तनवीर अहमद पहले ही से पगला उठा है। और तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम को भी क्रिकेट और 4-5 साल खेलनी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि बाबर आजम में बहुत सारा पोटेंशियल है और भी क्रिकेट खेल सकता है। जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर लंबे लंबे करियर खेल चुके हैं, तो उसको लगता है कि ये भी खेल सकते हैं। आपको बता दूं कि तनवीर अहमद ऐसा प्राणी है, ऐसा इंसान है जो कि पाकिस्तान के अंदर ही जूते चप्पलें खाता रहता है। तकरीबन 3 टेस्ट और 5-6 ODI खेला है पाकिस्तान की तरफ से, और अपना आके यूट्यूब पे ज्ञान पेलता रहता है, न्यूज चैनलों पे बैठ के ज्ञान पेलना चालू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि बाबर आजम उसको शायद पैसा खिलाता है, इसी की वजह से बाबर आजम की बड़ाई करता रहता है।